हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप सभी को जैसे कि पता है कि कल एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आ गया था प्री का। और कल मेरा दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, तो मैं फिर आया वहाँ से और मैंने वीडियो बना के डाली थी और मैं सो गया फिर। ठीक है, तो मैंने रिजल्ट जो है रात को चेक कर लिया था, लेकिन मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का कुछ भी। और अगर आप देखो सिर्फ ये जानने आए हो कि मेरा हुआ है नहीं हुआ, तो उसको मैं पहले बता देता हूँ कि मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि बहुत बच्चे फील कर रहे होंगे इस टाइम पे। और देखो भाई, अगर आपका प्री हो गया है तो ज़्यादा खुशी मत बनाओ। ठीक है, जनवरी आपको ज़्यादा टाइम दिया नहीं है मेंस के लिए। और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी करनी छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी कि उनका होगा नहीं, और उनका नाम आ गया है। ठीक है, अब रिजल्ट में क्या चीज़ें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं मेरे को उससे मतलब नहीं है। मेरा नहीं हुआ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी ही कमी रह गई होगी। मतलब कि ये देखो, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन देखो क्लियर नहीं हुआ तो उसमें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी कुछ कमी रह गई होंगी। बाकी मेरे को देखो उस दिन बहुत हाई फीवर भी था। ठीक है, और ये मेरी कंडीशन थी उस दिन की एग्ज़ाम की। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूँ तो भाई कट ऑफ, जैसे देखो बहुत लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम गई है, तो वो नॉर्मलाइजेशन का भी फैक्टर रहा है इस बार। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इस बार ज़्यादा भर भर के नहीं मिला है, तो इसलिए कट ऑफ कम रह गई है। तो अब मैं ऐसे भी देख रहा था, बहुत बच्चे ऐसे थे जिनका कट ऑफ से काफ़ी नंबर कम थे और उनका हो गया। तो हो सकता है कि किसी की शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो, उनको नंबर मिल गए हों। कैसे करा है कैसे नहीं करा पता नहीं मेरे को। और बाकी बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर हाई हैं। ठीक है, और उनका उनका जो है लिस्ट में नाम नहीं है। तो मेरे हिसाब से यार कम से कम अगर इनको बंदे बुलाने ही थे। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है, यू आर की 136.8 कट ऑफ गई है और मेरी 132 कुछ नंबर थे। ठीक है, तो नॉमिनेशन वगैरह कितने रहते हैं क्या देखेंगे वो जब स्कोर कार्ड आएगा। तो इन्होंने सिर्फ 20,000 बच्चे लिए हैं यूआर के। तो यार एक बात बताओ, अगर तुम्हें वैकेंसी निकालनी है, ठीक है कम निकाल रहे हो, तो एटलीस्ट बच्चे तो ज़्यादा बुला लो, मेंस के लिए तो ज़्यादा मौका दे दो बच्चों को। जब एसएससी ने इस बार इतनी सारी गलतियां कर दी हैं, तो उसको उसका भुगतान करने के लिए एटलीस्ट इनको 12-13 टाइम्स बुला लेते हैं। तो ऐसा था कि बहुत डिजर्विंग बच्चे हैं जो अंदर आ रहे थे लिस्ट में। ठीक है, तो मेरे ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके भाई 2024, 23, 22 में अच्छे स्कोर थे। ठीक है, बहुत अच्छे स्कोर थे, लेकिन उनका इस बार नहीं हुआ। और अनफॉर्चुनेटली, या फिर मतलब कह लो किस्मत या हार्डवर्क भी होता है ये बच्चों का। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका कि मतलब कि कोई उम्मीद नहीं थी और उनका हो गया है, और उन्होंने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। और मेंस की जो है अब डेट भी, मेंस में उनके लिए पास ज़्यादा टाइम है नहीं, और उन्होंने जब तैयारी नहीं करी तो मेंस निकलना मुश्किल है। तो भाई अभी देखो, सबसे ज़्यादा तो पहले मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जो अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि हैप्पी होंगे, या फिर जो भी ये रिजल्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 14-15 हज़ार बच्चों को सिलेक्शन होना है। तो ठीक है, तो ये मत सोचो कि भाई जिसका नहीं हुआ उसने मेहनत नहीं करी है, या आपने कुछ ज़्यादा मेहनत कर ली। ठीक है, आपका हो गया, लेकिन मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। 14-15 हज़ार वैकेंसी हैं, तो 14-15 हज़ार बच्चे हैं फाइनल सिलेक्शन लेने वाले। तो जो बाकी बच्चे हैं उनको फिर मेंस में ये वाली चीज़ सेम फील करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये 2024 में मैंने बहुत बच्चों को बोला था, लेकिन कि मैंने प्री के टाइम में बोल दिया था कि ये रिजल्ट में कुछ तो घपला हुआ है, सबसे पहले मैंने बोला था 2024 में। ठीक है, और उसके बाद देखो आज तक कितना कुछ हो गया, पैटर्न ही बदल गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ। और सबसे पहले बनाने वाला वीडियो मैं ही था। वही मैं कह रहा हूँ, 2025 में भी बहुत बच्चों का भी मैं अभिनय शर्मा सर की वीडियो देख रहा था, उसमें भी बहुत बच्चे कह रहे थे कि हमारे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन उनका नहीं हुआ है। तो उसमें क्या फैक्टर है क्या नहीं है पता नहीं भाई, कैसे रिजल्ट में क्या नॉमिनेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, और 14 अक्टूबर वाले बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा कुछ मेरे को लग रहा है कि घपला करा इन्होंने। तो वो सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब मैं ये बोल लूँ भाई कि हाँ ठीक है भाई, काश एक क्वेश्चन ठीक हो जाता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 1-2 नंबर से या 2-3 इतने नंबर से रही होगा। ठीक है, तो प्री वैसे भी क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, तो इसमें जो है जो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत अच्छे नंबर ला रहा है वही पढ़ने वाला है, और जिसके कम नंबर रह गए वो पढ़ने वाला नहीं है। तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसमें बच्चे बस क्वालिफाइंग वाला ही टारगेट करते हैं। ठीक है, क्वालिफाई हो जाए बस, बाकी मेंस में अच्छे से करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है भाई, अगर आप देखो तो अगर 1,50,000 बच्चे बुलाते तो हो सकता है कि यार बहुत बच्चे ऐसे थे डिजर्विंग जो कि मेंस दे पाते इस बार। लेकिन ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। रिजल्ट रिवाइज करवाए हैं, इन इसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाएं कि 15 गुना कर लो। तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो उसके लिए मेरे को लगता नहीं है कुछ उसके लिए करेंगे। ठीक है, बाकी भाई मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ, 2025 मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा था नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि मेरे को कोई भी ज़्यादा इतना पॉजिटिव रिजल्ट दिखा नहीं देखने के लिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ भी था, तो उसमें फिर मेंस मतलब फाइनल में लिस्ट में बाहर हो गया था। ठीक है, और फिर बाकी कोई भी एग्जाम में मेरे को इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिला नहीं। और अब देखो मेरे को, देखो जैसे सीपीओ का भी एग्जाम हुआ है और आपका दिल्ली पुलिस का मैं कल देख के आया हूँ, तो उसमें मुझे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस में भी अच्छा गया है मेरा, सीपीओ वाला भी अच्छा गया है। तो
उसमें मेरी हाई चांसेस हैं कि भाई होने की, ठीक है? तो उसके लिए मैं फिज़िकल की तैयारी करूँगा, बाकी यूपीएसआई है मार्च में, तो उस पे फ़ोकस करूँगा। बाकी मैं एक चीज़ भाई यहाँ पर आपको मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, अगर 2026 में मेरा नहीं होता है भाई, मैं तो ये तैयारी छोड़ दूँगा। अब ये आप उसको इस मतलब से समझो या दूसरे मतलब से समझो कि 2026 में मैं सीट एक ऐसी लेके ही रहूँगा, एक नहीं भाई, ठीक है? मैं 2026 में ये मान के चलो कि जितने एग्ज़ाम दूँगा उसमें मोस्टली जो है कोशिश करूँगा कि प्री तो क्लियर हो गया होगा और साथ में एक वैकेंसी में लेके जाऊँगा भाई, ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ टाइम हो गया है, क्योंकि मेरे को भी तैयारी करते ठीक है? तो उस चक्कर में मेरे को लग रहा है कि भाई अब ज़्यादा टाइम देने का फ़ायदा है नहीं, जितना ये मतलब कि एक तरीके से दलदल बना दी है एसएससी, तो मतलब कि एसएससी का तो बहुत ज़्यादा लक फैक्टर भी हो गया है, किस्मत का भी बहुत ज़्यादा बड़ा खेल हो गया है, और आप जानते होंगे क्योंकि 2024 के रिज़ल्ट से देख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है? कि बहुत बच्चे ऐसे थे 350 स्कोर कर रखा है, उसमें मैंने 1 मिलियन में आप देख लेना जाके शॉर्ट्स, मेरे वीडियो डाल रखी है 2024 में। एक बच्चे का 340 से 50 स्कोर था, लेकिन स्टिल उसका नहीं हुआ। तो भाई सबसे पहले तो यार खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है? अगर आपका हो गया है तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जैसा अगर पहला अटेम्प्ट होगा या जो भी है, अगर आपका हो गया है तो ठीक है। मेंस में आपके तोते उड़ने वाले हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत चुनिंदा बच्चे थे जो मेन की तैयारी कर रहे थे। बाकी सारी जो भी उम्मीद से बाहर थी, जिनकी मतलब कि आपने देखा होगा 140 से ऊपर करने वाले बहुत कम बच्चे थे, तो वही कर रहे होंगे प्री मेंस की तैयारी, ठीक है? बाकी जो है आपके मेंस की तैयारी नहीं कर रहे थे बच्चे, और सारे टीचर्स इसको अभी जस्टिफाई बताएँगे, ठीक है? और बोलेंगे कट ऑफ कम गई है। तो नॉर्मलाइज़ेशन का फैक्टर जैसे उनको भूल ही गए कि नॉर्मलाइज़ेशन कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, एग्ज़ाम लेवल भूल गए, ठीक है? बस उनको दिख रहा है कट ऑफ कम गई है। कट ऑफ क्यों कम गई है? अगर नॉर्मलाइज़ेशन टीसीएस बेसिस पे होता तो ये कट ऑफ आपकी 150 तक आराम से रहती मिनिमम, ठीक है? तो वही है, मेंस के बैच बेचने हैं उनको, वो भी जानते हैं भाई, हम अपना बिज़नेस करना है उनको भी, तो वो चीज़ें ठीक हैं। लेकिन मैं इतना कह दे रहा हूँ कि अगर भाई एटलीस्ट ये 15 गुना भी बुलाते हैं, और बुलाने चाहिए एटलीस्ट यार, 15 गुना तो कुछ भी नहीं है। क्यों? अगर तुमने 2024 में 25 में इतने ज़्यादा, क्योंकि देखो यार एसएससी ने बहुत ब्लंडर करे हैं और बहुत बच्चों का उसके से माइंड डाइवर्ट हुआ है, बहुत चीज़ें खराब हुई हैं, ठीक है? और मैं देखो पहले तो मैं एक्सेप्ट कर लिया मैंने, मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ क्लियर, तो मेरी गलती है उसमें 100%, ठीक है? लेकिन फैक्टर्स तो होते ही हैं ना यार, देखो सबसे मेन फैक्टर यही है कि मेरा भाई बहुत तगड़ा फ़ीवर था, और मेरी हालत आपको अगर आपने देखी होगी शॉर्ट जाके देख लेना। बाकी मैं वापस यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, जो मेरी फिज़िकल मतलब कि एग्ज़ाम वाले दिन ये मेरी कंडीशन थी, ठीक है? तो ये इसका फैक्टर पड़ता है भाई, इसका मतलब इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं हेड डाउन करके बैठा था, क्योंकि मेरे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि नाक से पानी आ रहा था उस टाइम पे, और लाल पड़ी थी नाक, ठीक है? पूरी नोज़ रेड थी, सर दर्द हो रहा था। तो उस कंडीशन में मैंने एग्ज़ाम दिया था, और अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में देता बहुत फ़र्क पड़ता है यार। अब वो चीज़ें हम एक्सक्यूज़ में नहीं दे सकते, क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो सारी चीज़ फिर एक्सक्यूज़ में काउंट होती हैं, ठीक है? अगर मैं मेरा लिस्ट में नाम आ जाता तो फिर ये होता कि भाई देखो यार, कि उसको बुखार था, वो था, उसने फिर भी मतलब कि वो क्लियर कर लिया। तो वो 2 चीज़ें रहती हैं, न्यूट्रल इंसान नहीं रहता है कभी भी हमारे इंडिया में, ठीक है? तो या तो वो ये दिखेगा कि भाई बहाने मार रहा है, या दूसरी चीज़ ये दिखेगा कि भाई हाँ भाई, उसने उस कंडीशन में भी चीज़ कर ली। तो वही चीज़ें हैं, तो उसमें मैं भी कुछ एक्सक्यूज़ देना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि एक्सक्यूज़ देने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है? और किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता ही है, और मैं वो मान के चलता हूँ कि मेहनत भी है, किस्मत भी है, सब कुछ है, ठीक है? बाकी अगर मैं बात करूँ तो 2026 के लिए भाई, अगर आप चाहते हो कि यार आपका भी 2025 में स्कोर किसी कारण से या एसएससी के माहौल से बिगड़ा था, और मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो 2026 के लिए भाई बहुत प्रॉपर्ली चीज़ें करेंगे, ठीक है? मेरा तो अभी मेन फ़ोकस रहेगा सीपीओ पे, फिज़िकल पे, और दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, और आपका यूपीएसआई का, ठीक है? मेन तो मेरे यही रहेंगे जब तक आपके एसएससी का कैलेंडर नहीं आता है नेक्स्ट ईयर का। और भाई मैंने बोल दिया ना कि मैंने लिख के दे रहा हूँ, मैं लिख के रखूँगा अपने पास कहीं पे, कि 2026 में 100% सिलेक्शन होगा, कुछ भी हो जाए बेशक, ठीक है? ये बहुत हो गया, ठीक है? अब क्या है ना, मैंने इस साल 1 साल हुआ मेरे को यूट्यूब पे, और उस टाइम पे मेरा इस टाइम पे अच्छा रिज़ल्ट किसी में ऐसा पॉज़िटिव देखने को मिला नहीं है, तो अंडर एस्टिमेट भी बहुत कर लोग करने लगे हैं। तो भाई थोड़ा-सा मेरे को कमबैक करना है, और अब जो है 2026 में जितने भी एग्ज़ाम मैं दूँगा, कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम में मेरा सिलेक्शन हो, ठीक है? और होगा भाई, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? और जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें ठीक है भूल के, और हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम उसको बैठ के रो सकते हैं। तो ये थी, मेरे को चीज़ें डिस्कस करनी थी, ठीक है? बहुत बच्चे पूछ रहे थे क्या रहा रिज़ल्ट का, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। बाकी आप लोगों का अगर हो गया तो भाई ठीक है, मेंस के लिए मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इसमें से सेलेक्ट होते हैं। क्योंकि क्या है ना,
1,80,000 मतलब 1,20,25,000 बच्चे हैं और उसमें से 15-20,000 सेलेक्ट होंगे। उसके बाद बाकी का वही हो जाएगा वापस से, ठीक है? तो उनको भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे दोस्त का नहीं हुआ है या फिर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में नहीं हुआ है तो उनका मज़ाक उड़ाने से अच्छा है अपने मेन से फ़ोकस करो। बेटर है कि आप अच्छे से कर लो, अगर आपको मौका मिला है तो उसका फ़ायदा उठा लो, ठीक है? कंप्यूटर हो गया, टाइपिंग हो गया, इनको तो आपने हाथ भी नहीं लगाया होगा, बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने टाइपिंग नहीं करी होगी, तो सारे बच्चे बाहर हो जाएँगे क्योंकि पता ही नहीं था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और जिनका नहीं हुआ है, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ 2026 में यार अच्छे से करेंगे। टेलीग्राम मेरा ग्रुप जॉइन कर लेना, ठीक है? और कुछ भी अब ये चाहे प्रोटेस्ट हो चाहे कुछ हो भाई, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ जाके भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ, ना ही किसी को मतलब कि भाई कोई बोलता है सब्सक्राइबर के लिए जा रहे हो, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? अपनी-अपनी सबकी वो होती है, राय होती है। तो बस मैं इन चीज़ों पे कोई फ़ोकस नहीं करूँगा कि एसएससी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, फलाना-ढलाना। तो उससे भाई मेरी पढ़ाई इम्पैक्ट होती है, तो मैं अब किस चीज़ पे नहीं पढ़ूँगा, बस मतलब पढ़ाई करूँगा, अब बस उससे मतलब अलग चीज़ों से मेरा मतलब नहीं है। कौन टीचर आपका फ़ायदा उठा रहा है, कौन टीचर क्या कर रहा है, भाई ठीक है, करने दो जो कर रहा है, सब सही है, ठीक है? तो उसके चक्कर में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और 2026 में भाई सब लिख लो अपना कहीं पे कि जो 25 में गलती हुई है वो वापस रिपीट नहीं होंगी। और भाई दिमाग में बैठा लो कि 2026 लास्ट लास्ट साल है, मेरा तो भाई लास्ट साल है, मैं लास्ट साल दे रहा हूँ और इसमें कोई ना कोई सिलेक्शन लेके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? और भाई मैंने कह दिया तो कह दिया, ख़त्म बात, ठीक है? तो भाई अब बाकी सब कुछ पता चल ही गया, मैंने चीज़ें बात शेयर शेयर कर दी हैं। तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता देना भाई आपका हुआ या नहीं हुआ। तो बाय।